प्यारे बच्चों, ठीक है, आज हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन का, और जो आपका वीडियो नंबर 2 है इंटीग्रेशन में, और इसमें आपको मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन के एग्जांपल कुछ बड़े भी होंगे, समझना, ठीक है ना। एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ आपका, और वो क्या होगा, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 मैं लेता हूँ x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x। इंटीग्रेट करिए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x और dx लिखा हुआ है। इसको कहा गया है इंटीग्रेट करिए। चलिए करते हैं इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट क्या करना है, बाई पार्ट्स करना है, यानी कि इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, तीनों पर करना है। तो पहले क्या किया आपने, लाइन इंटीग्रेशन साइन लगाया, x² dx माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाया cos x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन लगाया 1/x dx। तीन चीज़ समझ में आ गई आपके, डन। अब जो डेफिनेट इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है तो प्लस सी तो लगाना ही होगा लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आंसर में लगाएंगे इसका। अब x का क्या होगा सर, x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी कि 2+1 माइनस कॉस का क्या होता है साइन एक्स, कॉस का क्या होगा, इसका क्या होगा साइन एक्स हो गया, इसका मैंने ये कर दिया। अब आते हैं 1/x। 1/x का आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, log x, क्या पढ़ चुके हैं, log x प्लस, अब क्या लगेगा प्लस, सोचो क्या लगना है एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा लगेगा आपका इसमें प्लस c, क्या लगेगा c लगेगा, c क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट है। अब इसका लास्ट पे आपका आंसर लिख देंगे, कितना हो जाएगा x³ माइनस साइन एक्स प्लस log x प्लस c, और यही तुम्हारा क्या होगा, यही तुम्हारा क्या है आंसर हो गया, डन। चलिए भाई क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर लिखा हुआ है x³ और प्लस लिखा हुआ है साइन माइनस साइन एक्स, बिल्कुल माइनस साइन एक्स है, प्लस log x बिल्कुल सही है, और प्लस c, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, इसको रफ करूँ कि इस पे कर दूँ, चलो इस पेन से कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है बेटा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, लिमिट लगी है 0 to π/2 है, π/6 है, π/6, और लिखा हुआ है सेक, साइन नहीं सेक होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बेटा लिमिट लिखी है, तो लिमिट है तो कौन सा डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, लिमिट देखो, लिमिट लगी है, दिख रही है, मैं इसलिए हट गया हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा परेशानी ना दिखे, इसलिए लिमिट कितना है 0 to π/6, लिमिट कितनी है 0 to π/6, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का dx का होता क्या है, tan x होता है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, सी तो लगाना ही नहीं है समय में, तो हम क्या करें, सीधा लिख दें, ब्रैकेट लगाया और tan x, ठीक है ना, उस हाथ से लिखो tan x, और लिमिट कितनी 0 to π/6, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब अपर लिमिट रखना है, तो क्या होगी tan π/6 माइनस tan 0। अब tan π/6 थोड़ा देखो, पाई 2π इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लाल 180, सॉरी 2π इक्वल टू 360 होता है, मुझसे गलती हो गई, 2π इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। और π/6 लिखा है, यानी कि 180/6 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात समझो, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी इसमें। तो tan 30 माइनस tan 0, ठीक है ना, tan 30 माइनस tan 0, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस tan 0 की वैल्यू 0, आंसर कितना आया 1/√3, आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात, क्या किया, पहले हमने सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद था, सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, परछाई आ रही है, tan x होता है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रख दी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अपर लिमिट π/6 की वैल्यू 2π इक्वल टू 360, तो पाई इक्वल टू 180, तो पाई इक्वल टू जब 180 हो गई, जब पाई इक्वल टू 180, तो π/6 इक्वल टू क्या जाएगा, π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/6, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री tan 30 माइनस tan 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 1/√3 आपका
आपका आंसर कितना है 1/3 आंसर। अब तो बहुत रफ करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे करता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट r टू इन्फिनिटी g m dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कैपिटल R टू इन्फिनिटी कैपिटल G m स्मॉल m dx अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, r स्क्वायर, बस इतना लिखा हुआ है। थोड़ा देखो यार, ये लिखा क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ लिखा हुआ है। और G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। न्यूटन ने नहीं, किसने दिया था, याद करो यार, G किसने दिया था, मैं याद दिला रहा हूं। नहीं यार, मारकर थोड़ा पी रहा हूं मैं, याद करो क्या था, याद करो, कैवेंडिश। कौन सा, कैवेंडिश ने दिया था कैपिटल G की वैल्यू। ठीक है ना, न्यूटन ने क्या कहा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज गिवन बाय द न्यूटन बट कैपिटल G इज गिवन बाय द कैवेंडिश। ठीक है ना। चलिए भाई, तो एक कांस्टेंट है तो G को तो पहले ही बाहर निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, बाहर आराम से प्यार से बैठ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होती। तो वही कांस्टेंट को बाहर निकाला, इस कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे फिर बात करेंगे आगे। ठीक है ना। चलिए तो करें सॉल्व करते हैं। G लाइन इंटीग्रेशन ऑफ R, इन्फिनिटी लगा दिया, m मास अपॉन r स्क्वायर dx। अब थोड़ा समझना मुझे, अब थोड़ा सा समझना, ज़्यादा नहीं समझने की जरूरत नहीं है। क्या मास कभी किसी बॉडी का चेंज हो सकता है, मास तो फिक्स होता है यार, अर्थ पर मास उसी बॉडी का सेम रहेगा। क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो मास बेसिक क्वांटिटी कैसी है, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि मास नेवर वेट बी चेंज। जब मास चेंज नहीं हो सकता तो मास भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, हमेशा बाहर निकाल देते हैं। तो आपका मास भी बाहर निकल आएगा, चलो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। और एक्स स्क्वायर है कि कुछ और भी है बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर। मैं कोई कंफ्यूज था, वो देखने गया था, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, यानी कि ये मास भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसको और देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के कर रहे हैं। मैं इसको आपको हाईलाइट करते जा रहा हूँ जो जरूरत है आपको। ठीक है, डी एक्स, यानी कि एक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, ध्यान लगाना। वैसे बताया था मैंने आपको कि वहाँ पर डी एक्स को छोड़ के सारा कांस्टेंट था, तो यहाँ पर भी एक्स को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होगा, थोड़ा दिमाग लगाना। लेकिन फिर मास आपका कांस्टेंट होता है, इसलिए बाहर निकाला, दोनों मास बाहर निकल गए। जब मास बाहर निकल गए तो अब क्या करना है, फॉर्मूला आपका क्या बना, G कैपिटल M स्मॉल m लाइन इंटीग्रेशन ऑफ R टू इन्फिनिटी x की पावर -2 dx। -2 कैसे समझ में आया, -2 कैसे हुआ, -2 हुआ जब पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो यार, कैसे करें, देखो G m। ठीक है, अब बिग ब्रैकेट लिमिट है इसलिए आपको सीधे लगाने नहीं है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, n + 1 होता है ना, तो n कितनी है, -2 + 1, और लिमिट कितनी है, R टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट कितना है आपके पास, कैपिटल G m स्मॉल m। ठीक है, अब देखना x की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट कितनी, R टू इन्फिनिटी। चलिए अब उधर का आके सॉल्व करता हूं मैं। देखो भाई क्या हुआ, कैपिटल G m, मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, m। अब देखो -1 बाहर निकाल दे तो -1 इसको माइनस कर जाएगा, देखो -1 बाहर निकाला तो माइनस इसको कर जाएगा माइनस। अब क्या हो जाए,
और x की पावर -1 मतलब क्या हुआ 1/x, यही तो हुआ। और लिमिट क्या हुई r टू इन्फिनिटी, यानी कि लोअर लिमिट r है और अपर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी है। अब और देखो आगे, अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, वही कर देते हैं। देखो -g m स्मॉल m, अब क्या किया 1/∞ -1/r, ठीक है। अब थोड़ा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, तो 1/1/0 कितना हो जाएगा, 0 पर जाएगा तो सब कुछ क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो ये टर्म आपका पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू आई -g m स्मॉल m 0 -1/r, और जे -1 0 में से माइनस किया तो माइनस के 1/r हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा -g m स्मॉल m और माइनस के 1/r, और जे मास का बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और आंसर क्या बचेगा आपके पास, आंसर आपके पास आएगा सीधा सीधा g m m/r, जी आपके पास आंसर आ गया, डन। क्या हो गया, g प्लस का क्यों हो गया कि जे माइनस और जे माइनस क्या कर गए आपस में प्लस बना गए, ठीक है ना। जे माइनस और जे माइनस अपने प्लस हो गए और आंसर क्या आया g m m/r, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स के टर्म का ही कांस्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूरा बोर्ड रफ करना पड़ेगा, आप आराम से देखना, मैं कोई क्वेश्चन आराम से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डी एक्स वेयर एफ इक्वल टू के एक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है वेरिएबल फोर्स वाला। चलिए फाइंड, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of integration of f dx, find the value of integration of f dx, और f की वैल्यू दी है 0 टू, लिमिट दी है 0 टू x, और वेयर लिखा हुआ है वेयर f इक्वल टू के एक्स क्या है। देखो भाई बहुत अच्छा सा फंडा, बड़ा प्यारा सा फंडा मुझे याद आ रहा है। कौन सा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझना भी, आपको समझ में बिल्कुल पूरी तरह आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। एफ इक्वल टू के एक्स, समझा। यदि मेरे पास एक स्प्रिंग लगी है यार, ये स्प्रिंग है बेटा, ठीक है ना, और स्प्रिंग ये लगी स्प्रिंग, ठीक है ना, बांध खींचने के लिए लगा रखी मैंने, ये बॉक्स सा बना दिया, इस पर लकड़ी का लगा दिया। अब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, क्या होगा, जितना आप अधिक खींचोगे, जितना और अधिक खींच रहा हूं मैं, स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो एक फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ। जितना जो ज्यादा खींचूंगा, एक्स मेरा पहले इतना था, अब मेरा नेक्स्ट एक्स कितना हो गया, इतना हो गया, और नेक्स्ट कितना एक्स कर दिया। जितना सर आप एक्स बढ़ाओगे फोर्स बढ़ता जा रहा है। देखो यही तो हो रहा है, एफ किस पर डिपेंड है, एक कांस्टेंट इनटू एक्स। बात समझ में आ रही ना। बस इसमें डायरेक्शन अपोजिट लग रहा है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट इसमें तो अभी डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मैं तो क्या समझता था कि ये किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है ना। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं, जितना अधिक एक्स डिस्प्लेस करेंगे उसको, उतना अधिक फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना। तो एफ किस पर डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर फोर्स किस पर डिपेंडेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आ गई ना, पूरी बात समझना। जी एक स्प्रिंग है, खींच रहे हैं, इतनी दूरी खींची, फोर्स का लगेगा इधर से, फटाक छोड़ेंगे तो फटाक से लगेगा, और देख खींचेंगे तो फिर फटाक से लगेगा, और देख खींचेंगे तो आ हो जाएगा। क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, यानी कि जितना अधिक हम दूरी बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, उतना अधिक क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। यानी कि फोर्स किस पर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। और के क्या है, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एग्जांपल मैंने बिल्कुल समझा दिया। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन एक्स कितना गिवन है, एक्स की कुछ लिमिट गिवन है नहीं गिवन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो 0 टू एक्स, एफ की वैल्यू क्या कर दी, के एक्स डी एक्स। अब थोड़ा चीज देखो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स को छोड़ के के कांस्टेंट है, तो के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। रूल तो यही कहता है, के को बाहर निकाल देते हैं। के ब्रैकेट में
सॉरी इंटीग्रेशन लगाएंगे पहले, स्टेप नहीं छोड़ेंगे, x dx 0 to x। अब x का क्या होगा, पावर n+1 अपॉन n+1, तो k ब्रैकेट में x पावर कितनी 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1 और 0 to x। c लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट के बिना, c मत लगा देना गलती से, कांस्टेंट मत लगा देना, ठीक है ना। अगले स्टेप पे क्या हुआ, k ब्रैकेट में x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितनी 0 to x। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पुट कर दो। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, k ब्रैकेट में x, अपर लिमिट पहले x रखो, यहाँ पे भले ही x है आपकी, मैं आपको मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर x लिमिट है, x लिमिट है। अब हमने लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब लिमिट कौन सी हो गई, अब ये वाला x रख दिया, ठीक है ना, तो समझ में आ गया हो, x अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, वैल्यू कितनी आई के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यही तुम्हारा क्या है, इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। असल में 4-5 क्वेश्चन करा दिया कंटिन्यू, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेशन के 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक वो 10 से 12 मिनट का होगा, ठीक है। तो आपका उस लास्ट क्वेश्चन को कराते हैं और आपके आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आपको जरूरत पड़ेगी सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में, वो वाला क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको किसमें, सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन क्वेश्चन बड़ा है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं समझाने के बाद, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट 3 में।